Hello students. In the previous paragraph, we have learned that there were different sources in a slum school to teach well the students. Just like William Shakespeare's picture, rising sun, snow-capped mountains, rivers, stars, lead sky, and in this third para, the poet wants to describe that those pictures which were affixed around the walls were completely useless for those students. Why? Because those children were hungry, they were poverty stricken. These pictures were tempting to them towards themselves what were not useful in the future. So, my dear students, now I start the third part. स्टीफन स्पेंडर कहते हैं श्योरली, निश्चित रूप से, शेक्सपियर इज विकेड. Shakespeare is wicked meant is that the picture of William Shakespeare is completely useless for these students. As all we know very well that William Shakespeare was the great poet as well as dramatist in the whole world. But it is inspiring all the students' attention towards them, but it would never be beneficial in the life of those slum students. विलियम शेक्सपियर की इस तस्वीर हो सकता है थोड़ी समय के लिए उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करे, लेकिन ये उनकी ज़िंदगी में कभी भी यूज़फुल नहीं हो पाएंगे क्योंकि इनकी एजुकेशन ज़्यादा आगे तक नहीं चल पाएगी. द मैप अ बैड एग्जाम्पल. अब देखिए जो मैप है ये एक गलत एग्जाम्पल है. गलत एग्जाम्पल क्यों है? क्योंकि इस मैप में जो वर्ल्ड दिखाया गया है वो इन्फ्लुएंशियल पीपल का है, द वर्ल्ड ऑफ रिच पीपल का है, जहाँ पर स्लम जैसी कोई चीज़ नहीं है. अब ये मैप उन्हें अट्रैक्ट तो करता है अपनी तरफ, लेकिन जो चीज़ें मैप में दिखाई गई हैं वो इन बच्चों की पहुंच से बहुत दूर है. जैसे कि विद द शिप्स, जहाज़ों की तस्वीर, एंड सन, उगते हुए सन की तस्वीर, एंड लव टेम्पटिंग दैम टू स्टील. टेम्प्ट का मतलब होता है अट्रैक्ट करना, टू स्टील चुराना, उनका अटेंशन. तो ये उनके अटेंशन को अपनी तरफ तो खींच रहा है लेकिन पूरी तरीके से यूजलेस है, क्योंकि जो पिक्चर्स इस मैप में, जो संसार इस मैप में शो किया गया है वो इन बच्चों की पहुंच से बहुत दूर है. फॉर लाइफ दैट स्लाइली टर्न, स्लाइली का मतलब होता है बड़ी चालाकी से, कनिंगली, इन देयर क्रैम्ड होल. क्रैम्ड होल का मतलब है इन बच्चों की टूटी फूटी झोपड़ियाँ जो तेरापुलिन से बनी हुई हैं, टीन से बनी हुई हैं, या फिर थैज की गई हैं, छप्पर वगैरह डाल दिए गए हैं, और ये बहुत ही प्रॉपर तरीके से नहीं है. पूरी तरीके से ये जो घर हैं वो टूटे हैं, क्योंकि और दूसरा इन घरों में, ये जिन घरों में रहते हैं ये स्लम एरिया में, यहाँ पर किसी भी तरीके की इन बच्चों के लिए फैसिलिटी नहीं है. ना तो कोई इलेक्ट्रिसिटी है, ना रोशनी का साधन है, ना ही गुड सीवेज सिस्टम है, कुछ भी नहीं है. तो इनकी झोपड़ियों के लिए, इन बच्चों के घरों के लिए उन्होंने छेद से रिप्रेजेंट किया, टूटा हुआ, और इनकी जिंदगियां बड़ी चालाकी से इन टूटी हुई झोपड़ियों में पास हो रही हैं. उसके बाद कहते हैं फ्रॉम फॉग टू एंडलेस नाइट. देखिए बच्चों, हम सभी जानते हैं हर इंसान की ज़िंदगी में एक रात के बाद सुबह आती है, लेकिन इन बच्चों की ज़िंदगी में फॉग टू एंडलेस नाइट है. जैसे आप लोगों ने अनीस जंग वाले चैप्टर में पढ़ा था पावर टू एपैथी, मुकेश वाले चैप्टर में, आई वांट टू ड्राइव अ कार,
कि वो जो बैंगल मेकर्स हैं वो गरीबी से और गरीबी की ओर जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही इनकी जो ज़िंदगी है बच्चों की, फॉग टू एंडलेस नाइट है। इन बच्चों की ज़िंदगी में अंधेरा है और अंधेरे के बाद और अंधेरा है। इन बच्चों की ज़िंदगी में एक ब्राइट मॉर्निंग नहीं आएगी। ये बच्चों का गुड फ्यूचर नहीं है। इसलिए इनकी जो अभी ज़िंदगी है वो आने वाला समय इनकी ज़िंदगी का और बुरा आएगा। क्यों? क्योंकि ऑन देयर स्लैग हीप, स्लैग कूड़ा करकट, हीप मानी ढेर पर, ये अपने 24 आवर्स इसी कूड़े करकट के ढेर पर बिताते हैं। दी चिल्ड्रन, ये बच्चे, अभी ये बच्चे इतने गरीब हैं, इतने इल न्यूट्रिशन का शिकार हैं कि वियर स्किन्स पीप्ड थ्रो बाई बोन्स, they are so weak, lean and feeble that you can count their bones, you can count their ribs of their chest, आप उनकी पसलियां गिन सकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि जैसे उनकी हड्डियों के ऊपर एक लूज गारमेंट पहना दिया गया हो जो खाल का बना हुआ हो। तो उनकी वो इतने कमज़ोर हैं कि उनकी हड्डियां साफ गिनी जा सकती हैं। और गरीबी की बात करें, वो इतने इल न्यूट्रिशन के शिकार हैं, इतने कमज़ोर हैं। और गरीबी की बात करें तो स्पेक्टेकल्स, उनके जो चश्मे हैं, कुछ बच्चों की आंखों पे चश्मे लगे हुए हैं, ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास। और उन बच्चों के जो ग्लास, कुछ बच्चों के जो ग्लास हैं उस चश्मों के, वो टूट गए हैं। तो उन्होंने उनको वायर से सेट कर लिया है, तारों से बांध लिया है, लाइक बोटल वेट्स ऑन स्टोन्स। और उनके जो चश्मों के ग्लास हैं वो इतने टूट गए हैं, उनमें इतनी दरारें हैं कि ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी इंसान ने एक बोतल को पत्थर पर दे मारा हो और उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए हों। फिर स्टीफन स्पेंडर कहते हैं, ऑल ऑफ देयर टाइम, इन बच्चों का सारा समय, एंड स्पेस मानी भी समय, आर फॉगी स्लम। ये बच्चे इन स्लमी झोपड़ियों से निकलते हैं और एट द लास्ट स्लम के ही स्कूल में चले जाते हैं, फिर स्लम के स्कूल से निकलते हैं और फिर इन झोपड़ियों में चले जाते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी स्कूल जब कुदरत की गोद में होता है तो वहाँ के जो पढ़ने वाले बच्चे हैं अलग अलग जगह पर से आते हैं। कोई बहुत ही डेंस सिटी से आता है, कोई गांव से आता है, तो उनका एटमॉस्फेयर बदलता है। लेकिन ये बच्चे देखिए यहाँ स्लम एरिया में रह रहे हैं, इस स्लम में ही स्कूल है, और स्कूल में जब पहुँचते हैं और स्कूल से निकलते हैं तो एक बार फिर स्लम में पहुँच जाते हैं। मतलब 24 आवर्स ये लोग स्लम में ही बिताते हैं। इसका मतलब ये है, तो इनका जो डेवलपमेंट ऑफ बॉडी है, डेवलपमेंट ऑफ माइंड है, वो हो ही नहीं पा रहा है। सो blot their maps with slums as big as doom। और इसीलिए पोइट कहते हैं कि जो इनका जो स्लम है, ब्लॉट का मतलब यहाँ पर है एक धब्बा, धब्बा, विद स्लम्स एज बिग एज डूम। डूम का मतलब होता है मौत। इसलिए ये जो मैप है, जो इनका मैप है, वो अलग अलग दुनिया की अच्छी अच्छी चीज़ों के बारे में बताता है, गुड प्लेसेस के बारे में बताता है। लेकिन ये जो इनका स्लमी एरिया है वो इस मैप पर एक धब्बा है। हम लोग अपने आप को सिविलाइज बोलते हैं, लेकिन हम सिविलियन होने के बावजूद भी इन लोगों की जो ज़िंदगियां हैं, इन बच्चों की जो ज़िंदगियां हैं, वो बैड टू वर्स है। बहुत ही बुरी कंडीशन में ये ज़िंदगी बिता रहे हैं, जानवरों से भी बुरी कंडीशन बता रहे हैं। और इनका जो स्लम है और इस स्लम में रहने वाली इनकी जो ज़िंदगी है वो इतनी बड़ी है, क़यामत के दिन जैसी है। ये बच्चे कभी भी स्लम स्कूल से, इस स्लम एरिया से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 5th क्लास तक पढ़ेंगे और एट द लास्ट क्या होगा, फिर रैग पिकिंग करेंगे, कूड़ा करकट उठाएंगे और
अपनी ज़िंदगी को ऊंचाइयों पर तो ले ही नहीं जाएंगे, ले ही नहीं जा सकते ये, क्योंकि ये बहुत ही गरीब हैं, इल न्यूट्रिशन का शिकार हैं। अच्छी एजुकेशन की बात करें तो सिर्फ ये 5th तक ही पढ़ पाएंगे, उसके बाद इनके पास इतना पैसा नहीं होगा इनके माँ बाप के पास कि इनको किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन दिला सकें। और जब ये अच्छी एजुकेशन नहीं ले पाएंगे तो आगे बढ़ने का तो कोई चांस ही नहीं है।